नमस्कार दोस्तों। एलटी क्लासेज के इस नए वीडियो में मैं आदित्य आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। टॉप 5 सीरीज का यह 25वां भाग है। पहले प्रश्न पर चलते हैं। पहला प्रश्न है, लाल मिट्टी का रंग किसके कारण लाल होता है? ऑप्शन ए नाइट्रोजन, बी ऑक्सीजन, सी लोहे के ऑक्साइड, डी कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, लोहे के ऑक्साइड। लाल मिट्टी का रंग लाल जो होता है ये लोहे के ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है। उसमें फेरस के लोहे के ऑक्साइड्स होते हैं। इस मिट्टी में आयरन और सिलिका की बहुलता होती है, मतलब आयरन और सिलिका अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। इसमें जल धारण करने की यानी कि पानी को सोखने की जो क्षमता होती है वो बहुत कम होती है, इसीलिए इसमें खेती करना बहुत मुश्किल काम होता है। यह अम्लीय प्रकृति की जो मिट्टी होती है ये एसिडिक होती है, नेचर में बाय नेचर ये एसिडिक होती है यानी अम्लीय होती है। इसका निर्माण रवेदार तथा कायांतरित सेलों के विघटन या वियोजन से होता है। कायांतरित सेलों के विघटन से। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था को किस संशोधन के अंतर्गत संवैधानिक दर्जा दिया गया है? ऑप्शन ए 86वां संविधान संशोधन, बी 73वां संविधान संशोधन, सी 42वां संविधान संशोधन और डी 44वां संविधान संशोधन। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है, 73वां संविधान संशोधन। वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप नए हैं तो, क्योंकि लगातार ये वीडियोज आते रहेंगे। अगर आप बेल आइकन को प्रेस किए होंगे तो आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाया करेंगे, जिससे सारे के सारे वीडियोज आप देख सकेंगे। 73वां संविधान संशोधन जो हुआ था वो 1992 में हुआ था। इस संविधान संशोधन के तहत जो ये संविधान संशोधन हुआ था इसमें पंचायती राज व्यवस्था को 11वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। कायदे में देखा जाए तो संविधान जो मूल संविधान था उसमें कुल 8 ही अनुसूची थी। अभी इस समय 12 अनुसूचियां हैं, तो ये जो 4 अनुसूचियां हैं इनको जोड़ा गया है। 11वीं अनुसूची जो है ये भी संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। ये 73वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया जो 1992 में हुआ था। ठीक है, इसमें कुल 29 विषय हैं, 29 सब्जेक्ट। ठीक है, 29 विषय हैं तथा इसमें पंचायत की शक्तियों, प्राधिकार व जिम्मेदारियों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, इसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग वायरस के कारण होता है? ऑप्शन ए डेंगू, बी इन्फ्लुएंजा, सी मेनिंजाइटिस और डी उपर्युक्त सभी। इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही है, उपर्युक्त सभी। विषाणु यानी वायरस, वायरस को हिंदी में विषाणु कहा जाता है, से होने वाले प्रमुख रोग कौन कौन से हैं? एक है मेनिंजाइटिस, दूसरा है चेचक, गलसोथ, छोटी माता, खसरा, इन्फ्लुएंजा, डेंगू, ट्रेकोमा, एड्स, पीलिया, पोलियो, रेबीज, हेपेटाइटिस आदि। आदि का मतलब कोरोना वगैरह भी वायरस की ही बीमारी है। इसके अलावा कई और बीमारियां भी हैं। ठीक है, लेकिन ये प्रमुख हैं, मुख्य हैं, पेपर के लिए बहुत एग्जाम इंपॉर्टेंट है ये सारे। अगला क्वेश्चन, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा था? ऑप्शन ए विसेंट स्मिथ, सी बी चाणक्य, सी बिपिन चंद्र और डी इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, विसेंट स्मिथ। इतिहासकार विसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था। समुद्रगुप्त का शासनकाल 335 से लेकर के 75 ईस्वी तक था। एडी का मतलब होता है एनो डोमिनी, इसे ही हिंदी में ईस्वी कहा जाता है। तो 335 ईस्वी से लेकर के 375 ईस्वी तक समुद्रगुप्त का शासनकाल चला था। ये गुप्त वंश का शासक था। समुद्रगुप्त ने इसको 2 उपाधियां और दी गई थी। वो उपाधियां कौन कौन सी थी? एक तो अश्वमेधकर्ता और एक है कविराज। तो इसके पास 3 उपाधियां हो गई। एक भारत का नेपोलियन जो इसको दिया था इतिहासकार विसेंट स्मिथ ने। इसके अलावा 2 उपाधियां और थी, अश्वमेधकर्ता और कविराज की। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, एम स्ट्रिप्स का संबंध किससे है? ऑप्शन ए बाघ अभयारण्य की सुरक्षा से, बी जानवरों में होने वाली एक बीमारी, सी
जख्मों पर लगाने वाली एक दवा। डी, इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, बाघ अभयारण्यों की सुरक्षा से। एम स्ट्रिप्स का संबंध बाघ अभयारण्यों के रख रखाव के लिए है, किससे है? अभी हाल ही में पेपर में बहुत ज्यादा चर्चा में था। ये क्वेश्चन पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है। एम स्ट्रिप्स का एम स्ट्रिप्स जो है इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। एम स्ट्रिप्स का फुल फॉर्म है मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर्स इंटेंसिव प्रोटेक्शन एंड इकोलॉजिकल स्टेटस। मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर्स इंटेंसिव प्रोटेक्शन एंड इकोलॉजिकल स्टेटस। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है दोस्तों। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, दोस्तों में शेयर भी करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें नोटिफिकेशन ऑन करने के लिए। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है दोस्तों। जय हिंद।